हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक देखो बच्चों हम एक्सरसाइज 6.1 के अपने कुछ क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। 17 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब आगे मैं अपना करने जा रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ, इन्होंने ये बोल दिया कि टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी। हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना है कि कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। कौन? ये फंक्शन। कब? एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बच्चों ये चीज़ अपनी यहाँ पे देखो, क्या हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है क्या? उसके लिए फंक्शन को देखा करो, कहीं पे मोड हो, जीआई हो, पीसवाइज हो या ई पावर x और a पावर x हो। तो यहाँ पे बच्चों अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लिया करो। देखो एक बार मॉडुलस आ गया तो सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट करो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो बच्चों हम कैसे निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू में फाइंड आउट करवानी है तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, क्या बोला था, 0 के ऊपर क्या लिखेंगे, 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा, और 0 से छोटे का मतलब क्या हुआ, 0 के बराबर नहीं होगा या 0 के बराबर होगा, नहीं होगा, ये वाला होगा ना। तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, मोड ऑफ x, और बाई में वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, x। अब फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, क्या लिखेंगे, हमेशा पुट करवाएंगे x की जगह क्या, 0 माइनस का h एज x बच्चों अपना कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा कहां पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को हमें h में चेंज करना है। h में चेंज कैसे करेंगे, देखो एक बार लिमिट h टेंडिंग टू हमारा कहां पे हो गया बच्चों, 0 के ऊपर, और x की जगह वैल्यू हम क्या पुट करवा देंगे, मोड ऑफ माइनस का h, और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी, माइनस ऑफ h बनेगा। अब ये बताओ माइनस h का मोड अपना क्या आएगा बच्चों, प्लस का h हो जाएगा, और बाई में माइनस का h लिखा हुआ है, ये कैंसिल आउट, वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, माइनस का 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। अब ठीक इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी अपनी फाइंड आउट करो। देखो बच्चों क्या लिखेंगे, लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट है तो 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, नॉट इक्वल टू 0। फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या, मोड ऑफ x बाई में x। फॉर्मेलिटीज पुट करवाएंगे, x की जगह 0 प्लस h एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहां पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को हमें h में चेंज करवाना है, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, 0 प्लस h यानी h आ जाएगा ना, h का मोड बाई में h आएगा, h का मोड अपना क्या बनेगा, h ही बनेगा। h का मोड आ गया हमारे पास h, और बाई में भी कितना बच्चों अपने यहाँ पे h से h कैंसिल आउट, वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 1 2। अब बताओ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों हमारी आ गई 1। दोनों इक्वल है क्या? अगर इक्वल नहीं तो बताओ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों यहाँ तो हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन की वैल्यू चेक करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ, fx इज डिसकंटिन्यूअस कब, एट x इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन बच्चों अपने यहाँ पे कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। करवा सकते हो ना। उसके बाद अगले सम की स्टेटमेंट पढ़ो। अगले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही बोल दिया बच्चों, हमें यहाँ पे हमारी क्वांटिटी की वैल्यू चेक करवानी है, बस फंक्शन की वैल्यू हमारी थोड़ी सी चेंज होगी। पढ़ो एक बार, fx हमारे पास क्या गिवन है और पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, देखो एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया, fx की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे दे रखी है, मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस का 1 कितना आ गया, मोड ऑफ, ये भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों में यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी इफ x इज नॉट इक्वल टू 1। और फंक्शन की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे माइनस का 2 नहीं प्लस का 2 है, 2 गिवन है कब, इफ x इज इक्वल टू 1। देखो कैसे करेंगे, अच्छा ये बताओ कॉन्टिन्यूटी हमें यहाँ पे चेक करवानी बच्चों एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो ये बताओ सबसे पहला काम, अगर लिमिट की वैल्यू हमें चेक करनी है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे, बता सकते हो ना, 1 के ऊपर। तरीका हमने क्या सीखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस का 1 बाई में x माइनस 1। फॉर्मेलिटीज पूरी करो, पुट करवाएंगे हम x की जगह क्या, 1 माइनस का h एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को हमें h में अपना कन्वर्ट करना है। अगर h में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह देखो बच्चों क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h पुट करवाना वहां पे, मोड के अंदर 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का 1, बाई में वैल्यू अपनी क्या बनेगी, 1 माइनस h और माइनस का 1 बनेगा। देखो बच्चों ध्यान से करना ये सम,
लिमिट एस टेंडिंग टू 0, 1 से 1 अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट। आगे देखना एक बार, यहां तो बच्चों अपना एक फॉर्मूला यूज हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि सोल्व पूरा करना पड़ेगा। अगर आप यहीं पे 0 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2h हो गया, माइनस का 1 और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, माइनस का h बनेगा। देखना एक बार, लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ पे देखो बच्चों एक बार, 1 से 1 अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट। दोनों में कोई चीज कॉमन है क्या, h में बाहर कॉमन ले लूं, अंदर वैल्यू अपनी क्या बनेगी, h माइनस का 2 और बाई में वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, माइनस ऑफ h, ये बनेगा। अब आगे क्वेश्चन को देखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से करोगे। अब अगला स्टेप करने से पहले ये बात देखो एक बार, अच्छा ये बताओ, लिमिट s टेंडिंग टू 0, मैं यहाँ पे h का मोड अलग से ले लेता हूं और h माइनस 2 का मोड बच्चों हम अलग से ले लेते हैं, और बाई में क्या लिखा हुआ है, माइनस का h लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर हमारा नेगेटिव है तो उसका मोड हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव, 4 आएगा ना। अब ये बताओ, अंदर वाला नंबर बच्चों हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये चीज हम चेक करना चाहते हैं। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0, देखना एक बार, अच्छी बताओ, s तो अपना एक पॉजिटिव नंबर होता है, क्या पढ़ा है, लगभग 0 के आसपास होता है, बट 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चों। तो h का मोड तो अपना यहाँ पे क्या बनेगा, h ही बनेगा, बोलो ये बात आई समझ में। बट h माइनस 2 का मोड अपना क्या आएगा, अब ये बात बिल्कुल ध्यान से समझोगे, h माइनस 2 का मोड, ये बताओ बस, h माइनस का 2 हमारा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, h की वैल्यू अपनी क्या होती है, 0.00 लास्ट में जाके क्या आएगा, 1 आएगा। एक बहुत छोटा नंबर होता है बट होता तो पॉजिटिव है ना। ये बताओ बच्चों, अगर मैं 0 पॉइंट समथिंग में से 2 को माइनस करूंगा तो आउटपुट हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और नेगेटिव नंबर का अगर हमें मोड हटाना है तो पहले उस नंबर को हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। जैसे मान लिया ये 4 है, इसके बाहर नेगेटिव साइन हमने कॉमन ही लिया होगा बच्चों, ये 4 तो अपना पॉजिटिव है ना, तो -4 का मोड अपना क्या आएगा, 4 आएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे भी इस वैल्यू को अपना पॉजिटिव बना लो। तो देखो कैसे बनाएंगे, अच्छा h का मोड तो हमारे पास h आ गया, यहाँ से अपना अंदर से अपना माइनस साइन बाहर कॉमन ले लो बच्चों, अंदर वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस का h, बाई में कितना बनेगा अपना माइनस का h, h से h क्या हो गया अपना कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब देखो एक बार, लिमिट s टेंड्स टू 0, अब ये बताओ माइनस ऑफ 2 माइनस h का मोड कितना आएगा बच्चों, अपना 2 माइनस h आएगा, मिस्टेक नहीं करनी मोड हटाने में। और बाई में वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों, माइनस का 1। आइए बात समझ में, h की जगह 0 पुट करवा दो तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, माइनस का 2। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें, बोलो ये बात आई समझ में। लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों में अपनी फाइंड आउट करवा चुके हैं, अब ठीक इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और अपनी फाइंड आउट करो। कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास ये है, मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस का 1 बाई में x माइनस 1। आगे बच्चों फॉर्मेलिटीज अपने आप ही पूरी करोगे, चलो मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पे पुट करवाना पड़ेगा x की जगह क्या, 1 प्लस h, एज x अपना कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा बच्चों, 0 के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को हमें यहाँ पे अपना h में कन्वर्ट करना है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, x की जगह हम क्या पुट करवाएंगे, 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1, बाई में देखना एक बार, 1 प्लस h और माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों, अपना यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल आउट। पूरा सोल्व करो, क्योंकि अगर अभी h की जगह 0 पुट करोगे, लिमिट को अगर यहीं पे सोल्व करना चाहोगे तो अपनी 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। तो मोड के अंदर 1 प्लस h स्क्वायर प्लस का 2h माइनस का 1, बाई में कितना आ गया बच्चों, h, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब ये अपनी एक टर्म पॉजिटिव, क्यों, अगर मैं h बाहर कॉमन लूंगा तो h अंदर क्या बचेगा बच्चों, h प्लस का 2 आएगा, और h प्लस का 2 हमारी कैसे क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो डायरेक्ट अपना वहाँ पे मोड को हटा दिया करो, ठीक है ना। और बाई में हमारा क्या लिखा हो बच्चों, h, और इसकी लिमिट s टेंडिंग टू क्या आ गया, 0 आ गया, h से h क्या हो गया, कैंसिल आउट। लिमिट को सोल्व करना, h की जगह क्या पुट करवा देंगे, 0, तो 0 प्लस का 2, वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 2। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें, चेक करो दोनों इक्वल है क्या, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2। आगे फॉर्मेलिटीज अपने आप ही पूरी, फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। आई बात समझ में। उसके बाद आगे चलते बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। वहां पे बच्चों में क्वांटिटी चेक करवानी कब, एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। तो ये क्वेश्चन बच्चों अपने आप ही करोगे। अब मैं आपको करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 21। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। 21 क्वेश्चन में आ जाओ। यही चीज है, एग्जामिन द क्वांटिटी। हमें अपनी क्वांटिटी चेक करवानी है, फंक्शन अपना दे रखा है, पॉइंट भी अपना गिवन है, बस कॉन्टिन्यूस चेक करना, ये अपना काम है। देखो क्या आ गया,
कॉन्टिन्यूटी बच्चों में अपनी चेक करवानी है क्वेश्चन नंबर 21 में, ठीक है ना। एफ एक्स हमारे पास गिवन है, 2x माइनस का मोड ऑफ एक्स आ गया। एफ एक्स बच्चों हमारे पास गिवन है, 2x माइनस का मोड ऑफ एक्स आ गया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 21 है और 22 है, दोनों क्वेश्चन बच्चों हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। एक मैं आपको करवा देता हूं, एक आप अपने आप ही करोगे। एट x इज इक्वल टू 0, देखो जो फंक्शन तो अपना ये दे रखा है। अब बात आ गई फंक्शन हमारे यहाँ पे मोड वाला आ गया, मोड ऑफ एक्स आ गया। तो सबसे पहला काम हमने क्या सीखा बच्चों, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू वहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाया करो। वैल्यू अपनी क्या बनेगी, देखो एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या सीखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस। अब चाहे 0 माइनस हो चाहे 0 प्लस हो, फंक्शन तो अपना बच्चों यहाँ पे एक ही गिवन है, वैल्यू यहाँ पे पुट करवा दो, 2x माइनस का मोड ऑफ एक्स। 0 के बराबर है तो भी यही फंक्शन लेना है, 0 के बराबर नहीं है तो भी यही लेना है, ठीक है ना। अब एक काम करो, पुट करवाएंगे x की जगह क्या, 0 माइनस का h एज x बच्चों अपना कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा। अब पूरे क्वेश्चन को हमें h में कन्वर्ट करवाना है, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या पुट करवाएंगे, 0 माइनस का h, तो माइनस का h पुट करवा दिया, माइनस ऑफ माइनस h का मोड। अब ये बताओ माइनस h का मोड अपना क्या बनेगा बच्चों, देखना एक बार, प्लस h हो जाएगा, ये माइनस h आएगा तो कितना बनेगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0, माइनस का 2h और माइनस का h, वैल्यू हमारी क्या बनेगी, माइनस का 3h। लिमिट को सोल्व करेंगे, वैल्यू हमारे पास बच्चों में क्या मिलेगी, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट हम अपनी फाइंड आउट करवा चुके हैं। अब ठीक इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट की वैल्यू चेक करना, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, तो हमारा फंक्शन तो यही है ना, 2x माइनस का मोड ऑफ x क्या पड़ा है, पुट करवा देंगे हम x की जगह 0 प्लस h एज x बच्चों अपना कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर टेंड करेगा। तो देखो एक बार लिमिट s टेंडिंग टू 0, x की जगह बच्चों हम पुट करेंगे 0 प्लस h, पुट करवा दो तो कितना आ गया, 2h माइनस मोड ऑफ h। अब पॉजिटिव नंबर है तो h का मोड अपना क्या आएगा, h ही आएगा। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, 2h माइनस का h, वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, h। लिमिट को सोल्व किया, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों अपनी 0। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें, चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल तो आगे बढ़ते हैं हम अब की बार फंक्शन की वैल्यू के ऊपर। f ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, जब x 0 के बराबर तो फंक्शन की वैल्यू x की जगह 0 आ गया ना, तो फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट 0। 2 इंटू 0 माइनस में 0 का मोड, 0 माइनस का 0 का मोड तो 0 ही आएगा ना, और 0 माइनस का 0 वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों अपने 0 मिलेगी। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो इक्वेशन नंबर क्या मान लें, थर्ड मान लें, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से बताओ बच्चों क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी बराबर आ गई किसके, राइट हैंड लिमिट की, और ये भी बच्चों हमारी बराबर आ गई किसके, फंक्शन की वैल्यू के, कब, एट x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, f(x) इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये फंक्शन अपना यहाँ पे कैसा हो जाएगा बच्चों, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कब, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। आई बात समझ में। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद 22 इसका आप अपने आप ही ट्राई करोगे। अब मैं इसका आपको यहाँ पे करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 23। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट पढ़ो। देखो बच्चों 23 में ये लिखा हुआ है कि शो दैट हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आ गया कि शो दैट फंक्शन बच्चों हमारे पास दे रखा है, एफ एक्स गिवन है, ठीक है ना, और एफ एक्स फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, समझो ये बात इन्होंने बोल दी, एक्स बाई में मोड एक्स प्लस 2x स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी बच्चों कब गिवन है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। और वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे k गिवन है, एक अननोन क्वांटिटी k आ गया, कब, इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। रिमेन्स डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा, कब, एट x इज इक्वल टू 0, रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ k। regardless of the choice of k।
देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये बोल दिया कि ये बात प्रूव करवाओ कि ये जो हमारा फंक्शन वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा, ऑलवेज, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू 0 रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ k। का मतलब क्या है, चाहे आप वहां पे k की जगह कोई भी अपना चॉइस का नंबर रख लो, k की जगह चाहे 0 रखो चाहे 1, कोई भी नंबर रखो, ये फंक्शन बच्चों हमारा हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा, यानी ये हमारे यहाँ पे k के ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं, ठीक है ना, बिना k का यूज किए ही ये फंक्शन हमारे यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। केवल एक केस में हो सकता है, देखो बच्चों फंक्शन की वैल्यू हमारे यहाँ पे k गिवन है, अब फंक्शन की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। अब कंटिन्यूअस कब होगा, जब हमारी लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आएगी। अब ये क्या लग रहा है कि फंक्शन की वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लिमिट की किसी वैल्यू के बराबर ले लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, बट हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। तो केवल एक ही केस में होगा, इस केस में देखो बच्चों मैं यहाँ पे अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ अपना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लूँ तो हमें केवल इसकी जरूरत पड़ेगी, हम k के ऊपर आएंगे ही नहीं। हो सकता है अगर वो वहां पे बराबर ना आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की क्या जरूरत है, तो k की वैल्यू कुछ भी रखे जाओ, फंक्शन हमारा हमेशा क्या होगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस होगा। और यही बात हमें क्वेश्चन में प्रूव करवानी है। आई बात समझ में? तो देखो एक बार सबसे पहले काम करो बच्चों, मैं अपनी लिमिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे। अगर लिमिट की वैल्यू में निकालनी तो सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो बच्चों, उस पॉइंट के ऊपर एट x इज इक्वल टू 0। कैसे निकालेंगे, क्या तरीका सीखा हमने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा क्या गिवन है, x बाई में मोड ऑफ x प्लस का 2x स्क्वायर। फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है तो पुट करवाएंगे x की जगह 0 माइनस का h एज x बच्चों अपना कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा कहां पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को हम h में चेंज करना चाहते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह माइनस का h, तो माइनस h बाई में माइनस h का मोड प्लस में 2 इंटू में x का स्क्वायर, तो माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सोल्व करना एक बार, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर तो माइनस का h, नीचे देखो बच्चों एक बार माइनस h का मोड प्लस h आ गया, 2 माइनस h का स्क्वायर, h स्क्वायर बनेगा बच्चों। दोनों में कोई चीज कॉमन है तो कॉमन लो, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h बाई में कॉमन, देखो हमने अपना क्या ले लिया बच्चों, h हमने बार कॉमन ले लिया। आइए बात समझ में, अगर मैं h को बार कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, h प्लस का 2 बचेगा, h से h कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट को सोल्व कर लें, अगर लिमिट को सोल्व करेंगे तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, ऊपर तो माइनस का 1 है, नीचे h की जगह 0, तो 0 प्लस का 2 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हम फाइंड आउट करवा चुके हैं, वैल्यू हमारे पास बन गई बच्चों माइनस का 1/2। अब ठीक इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी अपनी यहाँ पे फाइंड आउट करवाओ। देखो बच्चों अगर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू में निकालनी है तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे, 0 प्लस, चाहे 0 प्लस हो चाहे 0 माइनस हो, नॉट इक्वल टू 0 ना। फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, x बाई में मोड ऑफ x प्लस का 2x स्क्वायर। अब फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है तो पुट करवाएंगे हम x की जगह क्या, 0 प्लस का h एज, क्या बोला था, x अपना बच्चों कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। पूरे क्वेश्चन को h में चेंज करवाओ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 0 प्लस h पुट करना एक बार, h बाई में मोड ऑफ h प्लस का 2, h का स्क्वायर हो जाएगा ना, h का मोड अपना क्या आएगा, h ही आएगा, तो मोड को हटा दो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो h बाई में, तो h बार कॉमन ले ले बच्चों, अंदर वैल्यू हमारी क्या बनेगी, h हमने बार कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस का 2h आएगा, h से h कैंसिल आउट। आगे सोल्व करना, लिमिट को सोल्व करो, h की जगह 0, ऊपर तो 1 है, नीचे 1 प्लस का 0, 1 आएगा। आई बात समझ में कि यहाँ पे 1 प्लस का 2h आया और यहाँ पे क्या था अपना, h प्लस का 2 था। एक सेकेंड, ये गलत कर गए यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि h हमने बार कॉमन लिया था ना, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों हमारा 1 और प्लस कितना बचा था, 2h बचा था, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, -1 बनेगी, ना कि -1/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब एक काम करो, यहाँ पे देखो बच्चों एक बार वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड। अब ये बताओ, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1 आ गई, दोनों इक्वल है क्या। अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन अपना कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। आई बात समझ में। अब चाहे आप k की वैल्यू कुछ भी रखे जाओ, क्या ये फंक्शन हमारा कभी भी कंटिन्यूअस बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, अगर k की वैल्यू मान लिया आपने -1 रख दी, ये तो बराबर आ गया पर उसके बराबर नहीं आएगा। आइए बात समझ में, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से बताओ बच्चों क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट
इज नॉट इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट। अगर ये है तो बताओ क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस फंक्शन रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ ए के। चाहे वहां पे के की मर्जी, जो आपकी मर्जी करे वो नंबर वहां पुट करके देख लो, फंक्शन बच्चों हमारा हमेशा कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 23। उसके बाद 24 की आप स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जो अपनी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, और देखो बच्चों, हाँ 6.1 को बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर आपने 6.1 को ध्यान से कर लिया तो 6.2 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो टॉपिक भी बच्चों अपना कॉन्टिन्यूटी का ही है, बिल्कुल ऐसे ही सम वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो दोनों एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम काम है। अब देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है जिसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखो एक बार एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, ये बात पढ़ो एक बार। ये आ गया मोड ऑफ x माइनस वन प्लस मोड ऑफ x माइनस का 2, ठीक है ना। और ये बोला है कि यहाँ पे मैं बच्चों इसकी क्वांटिटी डिस्कस करवानी 2 पॉइंट्स के ऊपर, 1 के ऊपर भी एंड 2 के ऊपर भी। तो एक पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी बच्चों मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाऊंगा, एक पॉइंट के ऊपर आप अपने आप ही घर पे चेक करोगे। देखो एक पॉइंट के ऊपर हम चेक कर लेते हैं, बताओ किसके ऊपर करें, 1 के ऊपर या 2 के ऊपर? 2 के ऊपर। देखो फिर एट x इज इक्वल टू 2 कैसे करेंगे, तरीका हमने सीखा है। सबसे पहला काम, मॉडुलस आ गया ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बताओ बच्चों हमारी क्या बनेगी। देखो एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अपने यहाँ पे अलग से फाइंड आउट करो। देखो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2। फंक्शन तो हमारा एक ही है ना, चाहे 2 के बराबर हो, चाहे 2 से छोटा हो, चाहे 2 से बड़ा हो, ठीक है ना। वैल्यू हमारी फंक्शन की हमेशा यही रहनी है। अब एक काम करो बच्चों, फॉर्मेलिटीज पूरी करो। पुट करवाएंगे x की जगह 2 माइनस का h, एज x अपना कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा बच्चों कहाँ पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। अब आगे क्या बताया है, पूरे क्वेश्चन को हमें h में चेंज करना है। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, x की जगह 2 माइनस h, तो मोड ऑफ 2 माइनस h माइनस का 1 प्लस मोड ऑफ 2 माइनस का h माइनस का 2, 2 से 2 कट गया और 2 माइनस का 1 बोलो बच्चों हमारा कितना आएगा, 1। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, देखो एक बार 2 माइनस का 1 कितना आ गया अपना 1, कितना आएगा 1 माइनस h का मोड प्लस माइनस h का मोड हमारा बताओ बच्चों क्या बनेगा, h ही बनेगा। अब बस ये चीज चेक कर लिया करो, अंदर वाला नंबर हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखो 1 माइनस का h, अगर मैं एक में से 0 पॉइंट समथिंग घटाऊंगा तो वैल्यू में पॉजिटिव मिलेगी, और पॉजिटिव नंबर का मोड हमारा सीधा ही वहां से मोड को हटा दिया करो। तो 1 माइनस h का मोड अपना क्या बनेगा बच्चों, 1 माइनस h ही बनेगा, प्लस का h आ गया, h से h कट गया, तो वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों, +1। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों में अपने फाइंड आउट करवा चुके हैं। अब ठीक इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देखो हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करवाओ। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ x की वैल्यू तुम्हारी सेम है ना, मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस का 2। अब फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है तो पुट करवाएंगे x की जगह 2 प्लस h, एज x बच्चों अपना कहीं पे भी टेंड करे, s तो हमारा हमेशा ही 0 के ऊपर जाके टेंड करेगा, ठीक है ना। अब पूरे क्वेश्चन को हमें अपना h में चेंज करना है। अगर h में चेंज करेंगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, मोड ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 प्लस h आ गया, माइनस का 1 प्लस मोड ऑफ 2 प्लस h माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, इसको सोल्व करवाओ। अब ये बता दो 2 माइनस 1 कितना आएगा बच्चों, 1, और 1 प्लस h तो एक पॉजिटिव टर्म है ना, उसका मोड यही आएगा, 1 प्लस h आएगा, प्लस में कितना आ गया h की 0 पुट करवा के लिमिट को सोल्व करो, 1 आएगा। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 2 मान लें। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों तो हमारे बराबर है, तो अब आगे बढ़ो बच्चों फंक्शन की वैल्यू के ऊपर, f ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, जब x अपना 2 के बराबर होगा तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2 ना, x की जगह 2 यहाँ पे पुट करवाओ, तो मोड ऑफ 2 माइनस का 1 प्लस मोड ऑफ 2 माइनस का 2। अब ये बता दो 2 माइनस का 1 आएगा, 2 माइनस का 2 0 आएगा, 1 का मोड 1, 0 का मोड 0, 1 प्लस 0 1 आएगा। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, 3 मान लें। चेक करो तीनों इक्वल है या नहीं है, इक्वल है तो इनको बताओ। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों एफ ऑफ ए टू फंक्शन की वैल्यू के, इसका मतलब क्या हुआ देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा, कब होगा एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब ठीक इसी प्रकार 1 के ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू 2 मैंने करवा दिया आपको, एट एक्स इज इक्वल टू 1 बच्चों आप अपने आप ही ट्राई करोगे, करवा सकते हो ना। तो ये था हमारा एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 24। आई बात समझ में? तो आज आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, अगली एक्सरसाइज हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।